तो व्हाट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये डीआरडीओ का एक जो आर्म है, जो उसके लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखती है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब ये कि जब भी हम भी कोई सैटेलाइट बनाते हैं या उसके ट्रांसपोंडर्स को हम किराए पे देना है, या किसी कंट्री के लिए सैटेलाइट बनाना है, या किसी कंट्री का सैटेलाइट बना के लॉन्च करना है, या किसी कंट्री को हमसे कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है जो उसके लिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके वो, या फिर अपने ही सैटेलाइट लॉन्चर्स को या रॉकेट्स को किराए पे देना है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, सारे काम जो है ये करती है डीआरडीओ की आर्म है। काम अल्टीमेटली वही करना है जो इसका है। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड साइंड 70 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर agreements to transfer technology development by ISRO to Indian industries, strengthening private sector participation in Indian space ecosystem। अब कुल मिला के ये कि सरकारों की तरफ से एफर्ट्स ये हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करें ताकि वो भी अपनी सैटेलाइट वेटेलाइट लॉन्च करें। जैसे अमेरिका की तरफ से स्पेस एक्स है, जो एलन मस्क की जो कंपनी है वो भी अपने सैटेलाइट से लॉन्च कर रही है। स्टेटस क्या है? होली ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। रोल क्या है? कमर्शियल आर्म है इसरो के लिए। मैं डीआरडीओ गलती से भूल गया था, इसरो के लिए कमर्शियल आर्म है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कमर्शलाइज इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड इनेबल इंडस्ट्री लेड ग्रोथ इन स्पेस सेक्टर। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनएसआईएल क्या है? इनेबल इंडियन इंडस्ट्री टू अंडरटेक हाई टेक्नोलॉजी स्पेस एक्टिविटीज, promote and commercially exploit products and services developed under the Indian Space Program, act as interference between ISRO and private industry। Major business areas क्या है NSIL, जहाँ से लोग पैसा कमाते हैं। लॉन्च व्हीकल प्रोडक्शन है, जैसे इंडस्ट्री लेड प्रोडक्शन है। हमारे पास 2 सैटेलाइट हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको PSLV कहते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको SSLV कहते हैं। दूसरा हमने और डिस्कस किया, एक नया भी आ गया, स्पेस बेस्ड सर्विसेज एंड लॉन्च सर्विस फॉर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने, इंडिया पहली कंट्री थी जिसने एक बार में 107 या 108 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए। तो उसमें छोटे बड़े सारे आ जाते हैं, बहुत छोटे साइज के सैटेलाइट भी होते हैं जो हम लॉन्च करते हैं। अल्टीमेटली छोटा सैटेलाइट है या बड़ा सैटेलाइट है, जब तक वो स्पेस में जाकर लॉन्च नहीं होता तब तक तो वो किसी काम का नहीं। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एजेंसी चाहिए होती है। उसमें सर्विसेज नासा भी देता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी अपनी सर्विसेज देती है, रशिया भी देता है, चाइना भी देता है और इसरो भी देता है। तो उसी में हम लोग, इसरो की ये जो ब्रांच है तो वो ये सर्विसेज देती है। अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो हमसे करवा सकते हैं। अब जैसे सैटेलाइट बनाना और सैटेलाइट लॉन्च करना ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। तो जो बनाता है उसी की एक्सपर्टीज़ है और जो लॉन्च करता है उसकी एक्सपर्टीज़ है। ठीक। अब पाकिस्तान अपना कोई सैटेलाइट ना तो कभी उसने बनाया है, ना ही उसने लॉन्च किया है, वो चाइना से बनवाता है, चाइना से ही लॉन्च करवाता है। जिसका मतलब पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट्स हैं पर वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है, ना ही लॉन्च बाय पाकिस्तान है। ठीक। तो अब उसके पीछे जो बेसिक फैक्टर है, जो इससे पिछली न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, दैट इज एजुकेशन, और उसके बाद टेक्नोलॉजी प्लस इकोनॉमिक साइज, ये सब फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन उसके बाद मार्केटिंग ऑफ स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन सच एज सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर लीजिंग है। जैसे सैटेलाइट में कई सारे ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं, अब वो सैटेलाइट लॉन्च हो गया, अगर आपको लीज पे चाहिए हमसे अपने देश में कम्युनिकेशन के लिए या फिर नेविगेशन के लिए, किसी और चीज़ के लिए, हमसे आप किराए पे ले सकते हैं। दूसरा है रिमोट सेंसिंग डाटा सर्विसेज। अब हमारे पास रिमोट सेंसिंग के लिए कई सारे सैटेलाइट्स हैं, उसमें पोलर सैटेलाइट जो पोल टू पोल जो है सर्च करते हैं सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट की जितनी भी कैटेगरीज आती हैं वो सब की आपको किसी भी फॉर्म में सर्विसेज चाहिए, या आपको रियल टाइम डाटा चाहिए जो इसके थ्रू जो कलेक्ट किया है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो कलेक्ट किया है, वो डाटा चाहिए कि पिछले साल क्या कंडीशन थी, एक हफ्ता पहले क्या कंडीशन थी, तो उसके लिए आपको सर्विसेज हैं। इंडियन गवर्नमेंट को पैसे दो, आपको सर्विसेज मिल जाएंगी सारी। मिशन सपोर्ट सर्विसेज हैं तो वो भी हो सकता है। अब सैटेलाइट बिल्डिंग है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिनका काम जो है फ़ोन के थ्रू, जैसे हम और आप सैटेलाइट के थ्रू ही इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं। और दूसरा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ की पोजीशन को चेक करते रहते हैं, कहीं आग लगी थी, कहाँ नहीं लगी थी, कहाँ पराली जलाई गई थी, कहाँ नहीं जलाई गई थी, ये सारा काम वो करता है। तो इन सब की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बिल्ड एज पर यूजर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो सेंटर हैं, DOS कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रमोट इंडिजिनाइजेशन एंड प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग capacity, spin of technologies and consultancy, commercialization of ISRO spin of technologies, consultancy service in space and allied domains। तो सलाह भी देते हैं अगर आपको ऐसा कुछ करना है, कल को सैटेलाइट लॉन्च करने का ना, उसके लिए गवर्नमेंट ये जो है इसरो वो अपनी जो आर्म है उसके थ्रू काम करता है और उसके लिए पैसे चार्ज करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ NSIL है, स्ट्रेंथनिंग है, आत्मनिर्भर भारत, हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आज से कुछ साल पहले
जो इंडियन मिसाइल थी वो जीपीएस के थ्रू चलती थी, आजकल नाविक के थ्रू हम लोग चलाते हैं, क्योंकि एक बार हुआ था, एक दो बार ऐसा हुआ हमारी मिसाइल जो है वो रास्ता भटक गई। रीजन उसके पीछे जीपीएस उन्होंने गड़बड़ कर दिया था, उसको जैमिंग कर दी थी उसकी। तो फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। आज हमारा अपना नाविक सिस्टम है जिसके अंदर सैटेलाइट्स का नंबर जो है हर साल इंक्रीज करते हैं। तो रिड्यूस इसरोज बर्डन टू रूटीन कमर्शियल ऑपरेशंस है, बूस्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इनोवेशन है, इनहेंसेस इंडियाज शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द फॉस्टर स्टार्टअप्स। प्रीलिम के लिए क्विक फैक्ट, एनएसआई इज नॉट रेगुलेटर, रोल लाइज इन आईएन स्पेस and NSIL focus on commercialization and not research, fully owned government of India, operates under the Department of Space. Mains के लिए क्या है? NSIL represent India's shift from government-led space program to an industry-driven, market-oriented space ecosystem, enabling scalability, growth, global competitiveness and technology self-reliance.